तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम अनीश और आप देख रहे हैं डेली डूड्स। तो गाइस, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं ये है मडी बूट्स, और मडी बूट्स जाना जाता है एग्जॉटिक प्लांट्स के लिए, और यहाँ पर मिलेंगी मधु मैम। अगर आपको प्लांट्स वगैरह बाई करना है और एग्जॉटिक करना है, थोड़ा सा डिफरेंट करना है जो कि आपको कहीं नहीं मिले, तो आप मडी बूट्स को कांटेक्ट कर सकते हैं। फ़ोन नंबर और एड्रेस ना मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वो चेकआउट ज़रूर कीजिएगा। तो फर्स्ट टाइम दिखा है मडी बूट्स आए हुआ है किसी गार्डन इवेंट में, तो मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। थैंक यू सो मच। सबकी इतनी ख्वाहिश थी और बिकॉज ऑफ एवरीबडीज रिक्वेस्ट मैं यहाँ पर आई हूँ, एंड आई शुड टेल दैट इट्स अ लवली इवेंट और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आके। फाइनली मडी बूट्स लोगों के बीच में आ चुका, नर्सरी से थोड़ा दूर, और यहाँ पर सारे प्लांट्स अवेलेबल करा रहे हैं। लगभग सारे प्लांट्स लेके आई हुई हैं। पॉसिबल नहीं है, आप देख रहे हैं स्पेस कॉन्स्ट्रेंट है, इसलिए मतलब आई वुड से 50% भी प्लांट्स में लेके नहीं आ पाई हूँ। कोशिश किया कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो, क्योंकि इस वक्त तो मेरे पास में इतने ज़्यादा डिफरेंट प्लांट्स के वैरायटी है। और इस साल मेरा मतलब प्रॉमिस है लोगों को कि आई एम गोइंग टू गिव देम लाइक ह्यूमंगस वैरायटीज ऑफ प्लांट्स। जनरली जो मडी बूट्स जाना जाता है एग्जॉटिक प्लांट्स के लिए, तो हम थोड़ा सा एग्जॉटिक प्लांट्स कवर करेंगे कि कौन कौन से प्लांट्स है, क्या नाम है, कैसे फ्लावर्स होते हैं, कैसा लीफ होता है, सब चीज़ों के बारे में थोड़ा डिटेल में बताइए लोगों को आज। सबसे पहले तो मैं दिखाना चाहती हूँ, ये देखिए, ये एक मालफीजिया है। जनरली वैक्स मालफीजिया आप बहुत सारे देखते हैं जिसमें छोटे छोटे फ्लावर्स आते हैं, बट इसको देखिए, इसके फॉर्मेशन इतना सुंदर है कि ये अपने आप में ही एक बॉन्साई के जैसा लग रहा है देखने में। तो ये स्लो ग्रोइंग है? हाँ, मालफीजिया सारे ही थोड़े स्लो ग्रोइंग होते हैं, बट सबसे अच्छा है कि दिल्ली एनसीआर के जैसे हमारे जो क्लाइमेट है वहाँ के लिए ये बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये गर्मी सर्दी दोनों ही काफ़ी अच्छे से बर्दाश्त कर सकता है। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट प्लांट कौन सा है? ये एयर प्लांट है, इसको पिंक क्विल बोलते हैं। क्विल मतलब जिससे लिखा जाता है, आप अगर देखेंगे पुराने ज़माने में जैसे वो लिखते थे ना, क्विल ये चिड़िया का पंख को भी कहते हैं। मोर के पंख से जो लिखते थे तो उसको क्विल बोलते थे कि क्विल से लिखते हैं, तो इसका शेप वैसे है इसलिए इसको क्विल बोलते हैं। हालांकि मेरे यहाँ ये सारे फ्लावरिंग हो चुके हैं। ये बहुत डार्क मैजेंटा कलर का फ्लावर होता है, क्योंकि ये बहुत दिन से फ्लावर हो चुका था, इसलिए इसका कलर चेंज हो गया, पर इसमें नए फ्लावर्स आएंगे। अच्छा, और नेक्स्ट हम जाते हैं, कोई और प्लांट दिखाइए। ये एक और बहुत एग्जॉटिक एलोकेसिया अजलानी है। आप इसका कलर देखिए, बिल्कुल ही एक मेटेलिक कलर है और बहुत बढ़िया सा रेडिश कलर है। और सबसे ज़्यादा मेरे पास में जो एरोइड्स के कलेक्शन है, लाइक ऑलवेज, ये देखिए इतने बड़े बड़े एंथुरियम के, फॉलेज एंथुरियम के बहुत बड़े कलेक्शन है इस वक्त नर्सरी में भी। कुछ हम यहाँ ला के रखने की कोशिश किए हैं। और देखिए सबसे चहीते मॉन्स्टेरा पेरू वेरीगेटेड। अरे वाह, नाम भी आपका सबसे जो अच्छी बात लगती है ना मुझे, आप उसके नाम भी बताती हैं, उसकी कुंडली भी बताती हैं, ये कहाँ से बिलोंग करता है वो भी बताती है, और उसे केयर कैसे करना है आप वो भी कवर कर देती हैं। सबसे अच्छी बात है ये रिंग ऑफ फायर ओरियो, ये फिलोडेंड्रॉन है, ये एंथुरियम मैग्निफिकम के वेराइटीज है। और ये देखिए, ये भी एक बहुत ही चहीते है, ये एंथुरियम डोरिया की ओरिजिनल भी है और सिल्वर भी। आप देख सकते हैं ये कैसे सिल्वर के जैसे शाइन करता है। अगर आप आपका कैमरा को ज़्यादा जूम करेंगे तो बिल्कुल क्रिस्टल के जैसे इसमें एक शाइन है। ये एंथुरियम डोरिया की, मतलब जो लोग ये दिख रहा है, ये बिल्कुल बिल्कुल सिल्वर के जैसे शाइन कर रहा है। तो ये डोरिया की। और सबसे बड़ी चीज़ आप देखिए ना, इनके साइजेस देखिए। इधर में करीबन 10 इंच पॉट में लगा दिया ना? हाँ, ये 10 इंच पॉट में है और ह्यूज पूरा भरा हुआ बुशी है एकदम। जो लोग एरोइड्स कलेक्ट करते हैं ना, वो लोग तो मतलब इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। बिल्कुल कि ऐसे प्लांट्स मिले और इतने हेल्दी प्लांट्स मिले। यस, ये फिलोडेंड्रॉन मामे सिल्वर क्लाउड। अच्छा, ये भी बहुत ही सॉट आफ्टर प्लांट्स है। क्रीपर की तरह ग्रो करता है ये फिलोडेंड्रॉन है। हाँ, और ये क्लाइंबिंग फिलोडेंड्रॉन है। ये क्लाइंब करता है।
इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया फॉलिएज एंथुरियम्स के बहुत सारे वैरायटी है। हालांकि अभी यहाँ पर मैं सब ला के रख नहीं सकती हूँ, शाम को कुछ और लेके आऊंगी। जैसे जैसे जगह खाली होता जा रहा है तो हम और रिप्लेनिश करेंगे, क्योंकि जगह थोड़ा सा बेटर कम तो है। मैं यही बोलूंगा कि आपके नर्सरी पर लोग विजिट करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा कि आपको ढेरों कलेक्शन मिलेगा। जी। यहाँ पे देखिए कई सारे बास्केट्स भी आप लेके आए हुए हैं। इस बार मेरे पास में लाइक होया का गलोर है। हाँ। ये देखिए होया कैंटिया वेरीगेटेड, अरे वाह। होया हिंदूरो, हाँ जो हाँ, स्लो ग्रोइंग स्लो है। ग्रोइंग है। ये होया वेरीगेटेड होया हार्ट, हाँ जो कि एक लीफ जो ग्रो करने के लिए लोग लेके जाते हैं, जी वही वाला है ये। यस। और इसके बाद में होया का और भी मैं आपको दिखाती हूँ। अरे वाह। होया ह्यूस्केलियाना। हाँ इसका लीफ फॉर्मेशन कितना बढ़िया लग रहा है। हाँ, और इसमें ये सारे में ये वेरीगेटेड है और इन सारे में फूल भी आते हैं छोटे छोटे। अच्छा। जब ये मैच्योर हो जाते हैं तो इसमें फूल आते हैं। ये सब आपने पहले देखा है पेपरोमिया एंगुलाटा, ये भी बास्केट्स के लिए बहुत अच्छा है और हमारे क्लाइमेट में बहुत अच्छा ग्रो भी करता है। और इसके अलावा ये देखिए डिशिडा वेरीगेटेड मिलियन हार्ट्स। मिलियन हार्ट्स, हाँ जी। नाम भी अपने आप नहीं में। क्योंकि इसके पत्ते बिल्कुल हार्ट शेप में है, इतने सारे पत्ते हैं, मिलियन हार्ट्स। तो इन सब के लिए केयर भी बहुत ज़्यादा करना पड़ता होगा, ऐसा आप बोल सकते हैं क्या? नहीं, बहुत ज़्यादा केयर नहीं, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग। देखिए जितने भी प्लांट्स होते हैं, मोस्टली जो भी डेकोरेटिव प्लांट्स होते हैं वो एरेसिएसी फैमिली से बिलोंग करते हैं, या फिर जो भी है वो, मैं पहले भी ये बात बोल चुकी हूँ कि 15 डिग्री से लेकर के 35 डिग्री के अंदर बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। अनफॉर्चुनेटली हम दिल्ली एनसीआर और नॉर्थ इंडियन स्पेशली प्लेन एरियाज में हमारा टेम्परेचर तो 15 से कभी 0 तक भी आता है और 35 से 45 तक भी चला जाता है। तो मैं तो ये मानती हूँ कि मैं यहाँ के गार्डनर्स लोगों को ना बहुत मेरे दिल में उन लोगों के लिए बहुत बड़ी इज्जत है। अच्छा। क्योंकि आप साउथ में चले जाइए, केरला चले जाइए, कहीं पर भी चले जाइए, आप आँख मुझ के ऐसे करके रखिए, वहाँ का मौसम ऐसा है कि आपको केयर करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप ग्रो करता जाएगा। लेकिन यहाँ के इतने सारे चैलेंजेस के बावजूद जो गार्डनिंग का एंथुजियाज्म है ना, वो काबिल तारीफ है। और शायद इस वजह से ये जो मैं भी कलेक्ट करती हूँ कि सबको अच्छे चीज़ देना है, कैसे उसका मेंटेन करना है, इसका एक बहुत बड़ा श्रेय यहाँ के लोगों को जाता है। क्योंकि मैं देखती हूँ मर जा रहा है फिर भी लगे हुए हैं कि कैसे उसको, मैं तो ये कहती हूँ बहुत सारे लोग हैं सोशल मीडिया में, आपने बहुत बड़े बड़े प्लांट्स सब ये लोग शोकेस करते हैं, तो यहाँ के लोगों को थोड़ा लगता है यार हमारे पास में नहीं है। मैं बोलती हूँ उनको यहाँ आके उतना ही बड़ा प्लांट बना के दिखाने दीजिए, फिर मैं मानूंगी कि आप दुखी हो गए। जो पुणे वाले जो लोग होते हैं, कोई भी, पुणे हो गया, बैंगलोर हो गया, केरला हो गया, आसाम ले लीजिए, मैं तो खुद आसाम की हूँ। अच्छा, तो अगर वो वाले सेक्शन के अगर बोलेंगे कि यहाँ आके ग्रो करके दिखा दो तो मान जाएंगे। हाँ, तो मैं इसलिए बोलती हूँ ज्यादा दिखाओ मत, यहाँ आके ग्रो करके दिखाओ। तो जो टेम्परेचर यहाँ का है उसी में जो प्लांट ग्रो हो सकते हैं वो आप उन्हीं को लीजिए। सिर्फ ये टेम्परेचर में ग्रो हो सकते नहीं। देखिए आप अगर नीदरलैंड्स में जाएंगे, ठीक है, विंटर में पूरा स्नो होता है, लेकिन विंटर में भी आपको ऐसे कोई सब्जी नहीं है जो आपको नहीं मिलेगा। अच्छा। वो इसलिए क्योंकि उन्होंने उस वेदर को समझ के उसके प्रतिकूल ऐसे सिस्टम्स तैयार किए हैं जिसमें आप ग्रो कर सकते हैं। आप देखिए इंडोर या मतलब अर्बन गार्डनिंग में उतना नहीं पॉसिबल होता है, फिर भी हम इस वेदर को मद्देनजर रखते हुए कुछ चीज़ों को कर सकते हैं जिससे कि हमारा प्लांट्स चल सकता है। और प्लांट्स का एक खासियत ये होता है कि एक एक्सट्रीम ईयर अगर वो पार कर लेना, फिर उसमें वो हो जाता है, जैसे इम्यूनिटी बिल्ड होती है हम लोग का, प्लांट्स में भी वो चीज़ होती है। थोड़ा सा डाउन होगा क्योंकि ये यहाँ का मौसम के वजह से है। दुखी होते हैं लोग, हमें भी दुख होता है, हमारे नर्सरी में भी मोर्टेलिटी होती है क्योंकि उतना एक्सट्रीम टेम्परेचर आप क्या ही करेंगे, नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मैं तो सबको मतलब ऑल द गार्डनर्स, आई जस्ट लव यू फॉर योर रेजिलियंस, स्पेशली इन नॉर्थ इंडियन रीजन। ये है क्लेरोडेंड्रॉन बंगी, या फिर इसको मैक्सिकन हाइड्रेंजिया भी बोलते हैं।
नाम से बहुत फॉरेन जैसा लगता है, लेकिन बिल्कुल। मैं आपको एक बता दूं, हाँ। ये बहुत ही नेटिव इंडियन प्लांट है और ये एक ज़माने में हमारे गार्डन्स के शोभा बढ़ाते थे। अच्छा। और आजकल ये सब मिलते नहीं है, आपको पता है। मैं इन जो मिलता नहीं है उसको मतलब, और मुझे बहुत मन है कि हमारा जो नेटिव इंडियन स्पीशीज़ है उसको वापस हम गार्डन्स में लेके आए। तो ये वो वैरायटी है और आप देखिए कितनी खूबसूरत बंचेस में होते हैं। बहुत ही इसका खूबसूरत। प्रोपोगेशन बहुत आसान है, बहुत आसान से कटिंग से लग जाता है। और ये हालांकि सर्दी में थोड़ी सी पतझड़ होती है, लेकिन ये मरता नहीं है। अच्छा। ये है रोंडोलेटिया या फिर इसको पनामा रोज बोलते हैं। अच्छा। आप जानते हैं कि मैं बहुत सारे बटरफ्लाई गार्डन्स तैयार करने में मदद करती हूँ। जी। तो जो बटरफ्लाई अट्रैक्टिंग प्लांट्स होते हैं, जैसे कि मेरे पास में बुडलियास के बहुत सारे वैरायटी है, उसमें से ये भी एक है जो बहुत ज़्यादा बटरफ्लाई अट्रैक्ट करता है। अच्छा। रोंडोलेटिया। ओहो। ये हमारे पास में ये पिंक और ऑरेंज कलर के है। तो 2 कलर इसमें आते हैं। हाँ, इसके अलावा ये भी है। ये सारे एल्डरबेरी है। एल्डरबेरी। हाँ, इसके फूल तो बेहद ही खूबसूरत। अच्छा। और ये प्लांट दिल्ली एनसीआर के लिए बिल्कुल एप्ट है। इसको आप ट्री बनाना चाहते हैं तो ये ट्री बन जाता है। आप पॉट में लगाना चाहते हैं तो भी पॉट में भी बहुत ही खूबसूरत फूल आता है। फूल आता है इसमें। हाँ, और ये मेडिसिनल होता है। हाँ। और इसके एल्डरबेरी का सिरप बनता है, एल्डरबेरी से मेडिसिन बनती है, एल्डरबेरी से वाइन बनता है। ओहो। तो इसके मल्टीपल इसका काम होता है। मुझे तो सिर्फ इसके फूल से बहुत प्यार है। अभी तक मैंने एल्डरबेरी वाइन पिया नहीं है। नहीं, अच्छे हैं। नहीं, काफ़ी सारे प्लांट्स आपने लेके आई हुई हैं। हाँ। तो मधु मैम, और क्या कुछ खास लेके आए हुए हैं? कौन से खास प्लांट है जो कि लोगों को नहीं पता होगा या फिर बहुत कम देखते होंगे मार्केट में, ऐसा कोई प्लांट? जैसे हमारे पास में ऑनकोबा स्पिनोसा है, जिसको फ्राइडे प्लांट भी बोलते हैं। मतलब इट्स अ सुपर बी अट्रैक्टिंग फ्लावर। अच्छा। हाँ, इसके अलावा हमारे पास में ओखना किरकी है, जिसको मिकी माउस प्लांट बोलते हैं। अच्छा। उसके फूल ऐसे लगता है मिकी माउस के जैसे। कुछ बहुत ही अलग सा और प्लांट्स है, फ्रूट प्लांट्स में, जैसे पम्पकिन लेमन है। अच्छा। कैलामोंडिन या जो फिलिपिन लेमन है वो है। उसके मतलब फ्लेवर बहुत अच्छी होती है। पम्पकिन लेमन लिटरली पम्पकिन के जैसा ही होता है और बड़े बड़े होते हैं। फ्लावर्स होते हैं उसके? नहीं, फ्लावर्स नहीं, लेमन है वो। अच्छा, लेमन है वो? नींबू का एक प्रजाति है। अच्छा। तो वो बहुत ही बड़ा पम्पकिन के जैसे, और उसको ऐसे मतलब रिजेस होते हैं उसके जैसे। सीताफल होता है बिल्कुल वैसे देखने में होता है वो। और एक मतलब ऑलमोस्ट छोटा सा फुटबॉल जैसे उसका साइज होता है। ओहो। इसके अलावा एक बहुत ही क्या बोलूँ, अनकॉमन प्लांट जो यहाँ पर नहीं देखने को मिलता है, हालांकि हमारे नॉर्थ ईस्ट में उससे मिलता जुलता एक प्लांट मिलता है। इसको बोलते हैं जबोटी कवा। जबोटी कवा इज ए फ्रूट प्लांट। और उसका फ्रूट जो है वो मतलब जैसे ऐसे लटक के नहीं, जो प्लांट का ट्रंक होता है ना, उसमें चिपक के लगता है। अच्छा। वो बिल्कुल काला जामुन के जैसे रंग होता है उसका। और वो स्वीट होता है, उससे जेलीज बनते हैं। जो उसके मिलता जुलता जो चीज़ हमारे आसाम में मिलता है, उसको हम लोग वहाँ पे लोकली लुकलुकी बोलते हैं। अच्छा। उसको खाने का भी तरीका अलग होता है। वो जब पकता है तो आप जब उसको प्लग करेंगे तो वो थोड़ा सा हार्ड रहता है। उसको हाथ में रख के थोड़ा सा रोल करना पड़ता है, फिर उसको खाते हैं और वो बहुत ही स्वीट होता है। अच्छा। इसके अलावा हमारे पास में स्ट्रॉबेरी गुआवाज है। बहुत क्यूट से छोटे छोटे, बिल्कुल बर्गंडी कलर हो जाते हैं पकने के बाद में। यूनिक हो गया। हाँ, वो बहुत अच्छा होता है। इसका अलावा फूलों में जैसे कुछ बहुत ही अनकॉमन या जो रेयर होते हैं, ज़्यादा मिलते नहीं हैं, वैसे फूल है हमारे पास में। अच्छा। जैसे राइटियर रिलीजियोसा ऑरेंज कलर का। अच्छा, वो नहीं मिलेगा। वाटर जैस्मिन जिसको बोलते हैं। ज़्यादातर राइटियर रिलीजियोसा प्लेन वाइट कलर में मिलता है। इस वक्त हमारे पास में राइटियर रिलीजियोसा ऑरेंज भी है। राइटियर रिलीजियोसा डबल पेटल भी है। अच्छा। इसके अलावा एक बाउहीनिया कोकियाना बोल के एक फ्लावर होता है, जो कचनार वैरायटी होती है, पर ये
क्लाइंबर होता है। अच्छा। और बहुत ही खूबसूरत ऑरेंज रेडिश कलर का फूल होता है, बहुत कम मिलता है वो भी अवेलेबल है। एक और फ्लावरिंग प्लांट है जो कि बहुत हार्डी है, उसका नाम है कार्पेलिया किरोंड्रॉन। अच्छा। तो उन सब का फोटोज मैं आपसे शेयर करूंगी और है। यू कैन सी दिस वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर्स दैट यू कैन हैव। बहुत बढ़िया, थैंक यू।